बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमाएं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम सब मुसलमानों को नेकियां करने की तौफीक दे, दिखावे वाली इबादत से महफूज रख के ऐसी इबादत हमारे अंदर पैदा कर दे जो हमें लज्जत दे, जो हमें सुकून दे और हमें वाकई ही पता हो कि ये इबादत वाकई अल्लाह को पसंद आनी है। ज़िंदगी में हम इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं, जिसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। गलतियाँ करने के बाद जब हमारी गलतियों की सज़ाएं हमें मिल रही होती हैं तो फिर हम ये ज़रूर कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो आपसे मांगा था, मुझे इसकी सज़ा क्यों मिल रही है, मेरा क्या गुनाह था। लेकिन कभी ये सोचा है कि जिस अल्लाह से आप लोग ये बातें कर रहे हो, उस अल्लाह ने कभी इस बात की तलकीन की थी कि ये रास्ता ठीक है हमारे लिए। जो गुनाह हम कर रहे थे, उस गुनाह को करते हुए हमें डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी सज़ा मिलना स्टार्ट हुई तब हमें अल्लाह की याद आ गई। अल्लाह से शिकवे शुरू कर दिए, अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अपनी गलतियों को पहले ही स्टार्टिंग से ही अगर हम लर्न करना शुरू कर दें कि ये गलत है, इस बात की तलकीन हमें अल्लाह ने नहीं दी, ये रास्ता गलत है और पीछे आ जाना चाहिए उस रास्ते से, तो फिर अल्लाह हमारा साथ देता है। बेशक अल्लाह तब भी साथ देता है जब इंसान टूट जाता है, लेकिन इंसान टूटता भी अपनी गलतियों की वजह से ही है। बात करने का मकसद और पॉइंट ये है कि जब हम गलत रास्ता चुनते हैं तो उस रास्ते से जब हमें तकलीफ़ मिलती हैं ना बर्दाश्त होने वाली, हम कहते हैं कि वो इंसान हमें छोड़ चुका है, अब कुछ नहीं बचा, अब तो हम गए बस, अब हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो क्यों नहीं ज़िंदा रह सकते? जो कभी हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए ही नहीं थे, उसने तो एक पाक रिश्ता बनाया है, एक साफ़ रिश्ता बनाया है, एक अच्छा रिश्ता बनाया है इंसानों के लिए। तो हम इंसान इस चीज़ को समझने की बजाय गलत रास्तों को अपनाते हैं। वक्ती करार, वक्ती सुकून, वक्ती लज़्ज़तों के लिए हम बहुत गुनाह कर बैठते हैं। खुदारा आप लोगों को अपने लिए फ़ायदा और अच्छा सोचना चाहिए। ऐसे रास्तों से बचे ना जो तकलीफ़ देंगे। कोई किसी का नहीं होता मेरी बहनों, किसी का कोई भी साथ नहीं देता। ये मोहब्बतें कुछ नहीं होती, होती भी होंगी तो एक महरम के साथ होती होंगी। लेकिन सबसे मोहब्बत करने वाली पाक ज़ात जो हमारा हमेशा साथ देती है, जिसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ सुकून ही सुकून होता है, वो अल्लाह की ज़ात है। यकीन करें, वो ज़ात हमें बहुत मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत में हमें सुकून भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। तो हमें मोहब्बत करनी है तो अपने अल्लाह से करनी है, नाजायज़ तरीक़ों से किसी इंसान के हमें हमें कोई गुनाह नहीं लेना। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं वाज़ेह अल्फाज़ात यूज़ नहीं करना चाहती, और जो बातें थी छोटी सी वीडियो में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि इन बातों की वजह से ही आजकल की न्यू जनरेशन डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, और ज़्यादातर तकलीफ़ें, बेचैनी, बेसुकूनी भी इन रिश्तों की वजह से ही होती है। अपने आप को महफूज करें, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत ख़ुद करें, अपने अल्लाह से दिल लगी लगाएं ना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।